हाय फ्रेंड्स, मैं एसके चौरसिया फिर से स्वागत करता हूं आप सभी की आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो से हम अपने फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स फिक्स करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है दही वाली मंगमा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है बाबू और प्रत्येक एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न बनते हैं। आइए शुरू करते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमारे फरवरी स्पेशल मॉडल प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज है आप उसको जरूर देखें क्योंकि आपके सभी चैप्टर का रिवीजन हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर के विवाद था, यानी कि सास बहू में किस बात को लेकर के झगड़ा था। आप एक कहानी को पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि मंगमा का एक बेटा है जिसकी शादी हो गई है और सास और बहू में लेकर बेटे पे अधिकार को लेकर झगड़ा हो रहा था। अर्थात मंगमा जो थी वो अपने बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी और बहू जो थी अपने पति पे अपना हक जमाना चाहते थे। किसी बात को लेकर के बहू ने अपने बेटे को क्या कर दिया, खूब पीट दिया। यानी कि सास बहू में झगड़ा होता है तो नाती पोते को ही भुगतना पड़ता है, प्रैक्टिकल है। तो किसी बात को लेकर बहू ने अपने बेटे को क्या कर दिया, खूब मार दिया, जिसे देख करके मंगमा ने अपने बहू को भला बुरा कह दिया जिससे बीच विवाद उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। जब सास बहू में झगड़ा हो गई तो उसके फायदा उठाने वाले भी बहुत हैं। उसी में से एक था रंगमा जो मंगमा के गांव का ही एक जुआरी था। वह जानता था कि मंगमा दही बेचती थी और उसके पास पैसा भी था। अब रंगमा के बीच हुए माँ बेटे के झगड़े का लाभ उठाने के लिए वो रंगमा मंगमा के पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बाबू कि बहू ने सास को मनाने के लिए क्या तरीका अपनाया। तो जब बहू को उसी रंगबा के द्वारा पता चला कि उसकी माँ उस रंगबा को पैसे देने वाली है तब वह अपने बेटे को ढाल बना करके पैसे लेने का तरकीब सोचने लगी और वह अपने बेटे को मंगमा के पास भेज दी। मंगमा अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, अतः इसी बात का फायदा उठा करके बहू ने बेटे को दादी के पास ही रहने के लिए भेज दिया। अगला क्वेश्चन है बाबू कि इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो आइए देखते हैं इस कहानी के जो कथावाचक हैं वो बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला है जिसे मंगमा माँ कहती थी। और वो जिसे माँ कहती थी अर्थात वह बेंगलुरु की महिला जो थी वो अंधविश्वासों से दूर थी और समझदार थी तथा उन्हें सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति ज्ञात था। इसीलिए तो मंगमा अपने घर के प्रत्येक सुख दुख का निपटारा जो भी होता था इस महिला से आके बांटती थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बाबू, आपसे पूछा रहा है कि मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आइए देखते हैं। मंगमा जो है वो गांव की सीधी सादी नारी का प्रतिनिधित्व करती है और मंगमा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके बेटा और पत्नी द्वारा उसे छोड़ दिया जाएगा। अर्थात मंगमा और उसकी बहू यह अच्छे से जानते थे कि पत्नी का श्रृंगार क्या है, पति है। मंगमा भोली भाली एक सहृदय नारी है, यानी कि साफ दिल वाली औरत है जो दही बेचकर अपना जीवन यापन करती है और दही लेकर वह एक गांव से दूसरे गांव तथा एक शहर से दूसरे शहर काम करती है। इससे जो भी पैसे मिलते हैं उसी से वो अपना गुजर करती है और उस पैसे का संचय भी करती है अर्थात इकट्ठा करती है। वह अपने पोते से काफी प्यार करती है, इस कारण वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो कहानी की जो सारांश है दही वाली मंगमा के लेखक जो हैं वो श्री वनवास जी हैं और इस कहानी का प्रथम भाग यानी पहला चरित्र जो है वो मंगमा है और द्वितीय चरित्र की बात की जाए तो लेखक की माँ है। मंगमा अलवर जिले के समीप वेंकटपुर की रहने वाली थी जो रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। मंगमा का पति
नहीं था और बेटा बहू से गृह कलह के कारण वो क्या हो गई, अलग हो गई थी। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण था, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो सास बहू में अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी और औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछनीय लोग जो थे वो धन और प्रतिष्ठा पे नजर गड़ाए हुए हैं। उनमें से एक प्रकार के जो व्यक्ति है वो रंगबा भी है, जो बहू की पैनी नजर की निगाहों से वो बच नहीं पाया। उसने बेटे को दादी के पास भेजने का एक नाटक किया और मंगमा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। एक दिन के बाद है, एक कौवा उसके माथे से मिठाई लेकर के क्या हो गया, उड़ गया। अंधविश्वास के कारण मंगमा डर गई और बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र कारगर हो गया। दूरी बढ़ने से प्रेम भी बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही, जो बहू में सौहार्द, बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगा। अब क्या हुआ, बहू ने मंगमा का काम अपने जिम्मे ले लिया। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पूर्ववत रहने लगी। इस पाठ से, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार के सदस्यों से अलग नहीं रहना चाहिए तथा हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।